हाँ गाइस, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। क्या पढ़ने वाले हैं? छंद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? छंद। क्या लिखा है? छंद लिखा है। अर्थात छंद, देखो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। क्या होता है? बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या बांधना। ठीक है, अर्थात वर्ण, गति, मात्रा, विराम, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। एकदम सरल भाषा है, सरल भाषा में है कि वर्ण, गति, मात्रा, विराम, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि छंद को अंग्रेजी भाषा में, छंद को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मीटर या वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर या वर्ष कहते हैं। और देखो पद्यांश का व्याकरण, पद्यांश का व्याकरण क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? छंद। अर्थात पद्यांश का व्याकरण क्या कहलाता है? छंद कहलाती है। ठीक है, पद्यांश का व्याकरण छंद कहलाती है। और सबसे पहले छंद का निर्माण करने वाले कौन है? पिंगल ऋषि जी हैं। कौन है? पिंगल नाम के ऋषि हैं, इन्होंने छंद का निर्माण किया, वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं छंद के अंग। क्या? छंद के अंग देखते हैं छंद के अंग कितने होते हैं भाई? छंद के अंग कितने? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तो 6 ही है, लेकिन इसके अंग जो होते हैं वो लगभग 7 या 8 होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा देखो छंद के अंग, अर्थात छंद के अंग अर्थात पहला अंग हमारा क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और दूसरा क्या है? मात्रा। और तीसरा क्या है? गति। और चौथा क्या है? यति। पांचवा क्या है? तुक। और छठवां क्या है? चरण। ठीक है, तो वर्ण, वर्ण का मतलब समझते हो? वर्ण का मतलब क्या होता है? ये वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कि नहीं है? वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और मात्रा, मात्रा तो जानते हैं, है कि नहीं है? मात्रा क्या होते हैं, है कि नहीं है? मात्रा तो जानते हैं। गति, गति का मतलब क्या है? स्पीड। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। यदि मान लो कोई काव्य है, छंद में कोई काव्य है, हम उस काव्य को किस माध्यम से, किस स्पीड के माध्यम से, किस लय के द्वारा उसको मतलब पढ़ रहे हैं, वही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है, यति, यति का मतलब क्या होता है? यति, यति का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब क्या होता है? ठहरना या रुकना, है कि नहीं है? ठहरना या रुकना। और तुक, तुक का मतलब क्या होता है? तुक किसको कहते हैं? कोई भी काव्य पढ़ते हैं, है कि नहीं है? कोई भी काव्य पढ़ते हैं, यदि उस काव्य के हम देखेंगे, उस काव्य में भाई देखो छंद, छंद में भाई प्राय क्या बोलते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, है कि नहीं है? तो अभी हम तुक के बारे में बताने वाले हैं, फिलहाल आगे बताएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और छठवां क्या है? चरण। चरण तो जानते ही हैं, है कि नहीं है? छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखेंगे। आगे चलते हैं, सब ये जितनी भी सारी चीजें इनको इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला हमारा वर्ण है। क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को, मुंह से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जैसे हम क्या बोलते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, अर्थात ये जब हम बोलते हैं तो ये ध्वनि के रूप में निकल रही है कि नहीं है? जब ये ध्वनि के रूप में निकल रही है तो इसी ध्वनि को यदि हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे हमने क्या बोला? क, क्या बोला? क बोला, है ना? क, तो देखो हमने उस क को हमने लिखित रूप दे दिया है। जब उस क को हमने लिखित रूप दे दिया तो ये क, ये क्या हो गया? एक वर्ण बन गया, एक वर्ण है कि नहीं है? ख हमने खा लिख दिया, ये भी तो एक वर्ण है। ग ये भी तो एक वर्ण है। प ये भी तो एक वर्ण है कि नहीं है? मतलब कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं? सूचित करने के लिए, या फिर प्रतीक समझ सकते हैं, प्रतीक सूचित को या फिर प्रतीक, उसको करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क, क का चिन्हित, अर्थात क का चिन्ह कैसे होता है? ये ऐसे ही तो होता है। ख बोल रहे हैं क्या? ख, ख का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। ग, ग का चिन्ह देखो ऐसे होता है कि नहीं है? प, प का चिन्ह देखो ऐसे होता है कि नहीं है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मात्रा। ठीक है, मात्रा की मात्रा क्या होती है? मात्रा कहते किसे हैं? ठीक है ना, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? छंद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छंद पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मात्रा अर्थात छंद में सभी स्वर मात्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। ध्यान से समझना कि छंद में जितने भी स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रा। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं
11 ही तो होते हैं, है कि नहीं है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मात्रा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है लघु और एक क्या होती है? दीर्घ। क्या? लघु और दीर्घ, है कि नहीं है। देखते हैं, मात्रा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ह्रस्व मतलब लघु, और दूसरा क्या होता है? दीर्घ, ठीक है। अब देखो, हम स्वर की बात करते हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। हमने लिख भी दिया कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है कि नहीं। कितने स्वर हैं? 11। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, है कि नहीं है। अब इसमें से लघु कौन है और दीर्घ कौन है? विशेष ध्यान देंगे कि इसमें से लघु कौन है और दीर्घ कौन है। ध्यान से देखना। देखो, छोटा अ, क्या भाई, अगर मान लो आपको पहचानना नहीं आता है, अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इतना तो फर्क लगा सकते हो ना कि हाँ, किस इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी ध्वनि देर तक निकलती है कि नहीं है। जैसे छोटा अ, इसकी ध्वनि एकदम धीमी, अर्थात धीमी आवाज में निकल रही है। बड़ा आ, है कि नहीं है। इसकी ध्वनि बहुत तेज निकल रही है, देर तक निकल रही है कि नहीं है। तो इसमें हम बात करते हैं लघु और दीर्घ की। लघु कौन कौन होते हैं और दीर्घ कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये क्या होते हैं? लघु होते हैं। क्या कहलाते हैं? ये लघु वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। कौन सा वर्ण कहलाते हैं? लघु वर्ण, ठीक है। और क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ और ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो, जो चीज़ें हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ बचेगा उसको हम आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो, क्या आ रहा था? यति या विराम, ठीक है। यति को हम और क्या कह सकते हैं? विराम कह सकते हैं, ठीक है ना। यति माने क्या होता है? ठहरना या रुकना। और विराम का मतलब भी क्या होता है? ठहरना या रुकना, है कि नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको अच्छे समझ लेते हैं कि छंद के प्रत्येक चरण को पढ़ते समय मध्य या अंत में रुकते हैं, उसी को यति या विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? यति या विराम कहते हैं। मतलब क्या कि छंद के प्रत्येक चरण को पढ़ते समय कभी कभी हम बीच में रुक जाते हैं, है ना, बीच में ठहराव लेते हैं, उसके बाद फिर अंत में ठहराव लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? यति या विराम कहते हैं, है कि नहीं। यति या विराम कहते हैं, ठीक है। आइए उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे समझते हैं। क्या लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है कि नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है कि नहीं है। अब देखो, हम आपको पीछे तुक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते थे। तुक किसको कहते हैं? देखो, ये हम चरण के अंत में देखेंगे, जो हमारा अंतिम जो चरण होता है कि नहीं, दोनों पंक्तियों में जो अंतिम चरण होता है, देखो अंतिम चरण हमारा ये है, इसमें इस पंक्ति का अंतिम चरण ये है और इस पंक्ति का अंतिम चरण ये है। तो देखो, सून चून, इन दोनों में तुक कौन है? देखो, अंत में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंत में ना और ना वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तुक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तुक। इन्हीं को क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, हम क्या बता रहे हैं कि छंद के प्रत्येक चरण को पढ़ते समय मध्य या अंत में रुकते हैं, उसी को यति या विराम कहते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखो, जो हम बीच में जो ठहराव लेते हैं ना, जब थोड़ा सा ठहराव लेते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? कामा। क्या लगा देते हैं? कामा लगाते थे। इस कामा को और क्या कहते हैं? अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, ठीक है। ये जो कामा लगा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ भी कामा लगा, तो ये भी तो अल्प विराम है। पूर्ण विराम कौन है? ये देखो, है कि नहीं है, ये पूर्ण विराम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आकर के बहुत देर तक, है ना, बहुत देर तक यहाँ पे रुके, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया, है कि नहीं है। और यहाँ के बाद तो खत्म ही हो जाता है कि नहीं है। इसकी आवाज और देर तक निकलती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चरण की बात करते हैं। चरण, ठीक है। तो चरण जो होते हैं वो छंद में प्रायः 4 होते हैं, ठीक है ना। प्रायः जो है छंद में चरण 4 होते हैं, ठीक है ना। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो हम एक उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर।
है कि नहीं है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे मन का फेर, है कि नहीं है। अब इसमें देखेंगे चरण की बात करें कि चरण छंद में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब चरणों की पहचान कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। देखो माला फेरत जुग भया, है ना। जब देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव ले लिए, है कि नहीं है, ठहराव ले लिया और यहाँ पे देखो काम लगा दिए हैं, अल्प विराम लगा दिए हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा तो हमने थोड़ा सा देर तक ठहरा, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे चरण की बात कर रहे हैं, तो देखो माला फेरत जुग भया, ये जो कामा लगा है ना, कामा ये दर्शाता है देखो चरणों को ये विभाजित करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ पे ये क्या लगा है, कामा लगा है अर्थात अल्प विराम लगा है। तो यहाँ पे लेके यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, पहला चरण हो गया, ठीक है, पहला चरण हो गया। अब आगे देखते हैं गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, ये हमारा कौन सा चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। कौन सा चरण, दूसरा चरण हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, है ना, ये हमारा कौन सा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, ठीक है। और मन का फेर, अब ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा चरण। कौन सा चरण, चौथा चरण हो गया, ठीक है ना। अब देखो चरण भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सम चरण और दूसरा क्या होता है, विषम चरण, है ना। विषम चरण होता है और सम चरण होता है। भाई विषम चरण क्या हो, इसमें से कौन है और सम चरण कौन है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें पहला यानी कि पहला चरण और तीसरा चरण ये क्या कहलाते हैं, विषम चरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषम चरण। विषम का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, आप लोग तो मैथ पढ़ते ही होंगे, है कि नहीं है, मैथ आप लोगों को आता ही होगा। तो विषम संख्या तो जानते हो किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए, है कि नहीं है, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या बोलते हैं, है कि नहीं है। तो विषम संख्या देखो क्या 1 2 से कट जाएगा, 3 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे 1 और 3 मतलब पहला चरण और तीसरा चरण ये क्या हो जाएंगे, विषम चरण हो जाएंगे। कौन से चरण हो जाएंगे, विषम चरण हो जाएंगे। और दूसरा और चौथा ये कौन सा चरण हो जाएगा, ये हो जाएगा सम चरण। कौन सा चरण हो जाएगा, सम चरण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा चरण, सम चरण हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि देखो माला फेरत जुग भया, हमने यहाँ तक ठहरा लिया, तो यहाँ तक ये हमारा हो गया पहला चरण हो गया। गया न मन का फेर, अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कौन सा चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, ठीक है। और कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। मन का फेर, ये हमारा कौन सा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया, ठीक है ना। तो छंद में प्रायः देखो पहले और तीसरे को भाई विषम चरण कहते हैं, पहला चरण और तीसरा चरण को क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को क्या बोलते हैं, सम चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम चरण बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, भाई छंद को कितने, छंद के कितने भी होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा मात्रिक छंद, क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। और दूसरा क्या होता है, वर्णिक छंद होता है, क्या, वर्णिक छंद होता है। और तीसरा क्या होता है, मुक्तक छंद, क्या, मुक्तक छंद होता है, ठीक है ना। मात्रिक छंद क्या होता है कि जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। और वर्णिक छंद क्या होता है कि जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद अर्थात जिस छंद में कोई नियम लागू नहीं होता उसको क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। हाँ, तो अब पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद। क्या, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की डिफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझना। क्या कि जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं मात्रिक छंद के भेद, अर्थात मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा सम मात्रिक छंद, क्या होता है, सम मात्रिक छंद। और दूसरा क्या होता है हमारा विषम मात्रिक छंद, क्या होता है, विषम मात्रिक छंद। और तीसरा क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद, क्या, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। तो सम मात्रिक छंद क्या होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दे लेते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको। सम मात्रिक छंद में पहले हम सम मात्रिक छंद के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखो सम मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ठीक है।
देखो ये एक फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, ये एक सूत्र है, एक फार्मूला। इसके माध्यम से देखो क्या क्या निकल आता है। देखो चारों, चारों में देखो हमने चा लिखा है, चा का मतलब क्या होता है, चौपाई, क्या होता है, चौपाई होता है, क्या होता है, चौपाई। और रो, रो बचा है ना, रो, रो का मतलब क्या होता है, रोला, क्या रोला होता है, ठीक है। उसके बाद देखो गीत, गीत क्या है, ये गीतिका है, क्या है, गीतिका है, ठीक है ना, क्या है, गीतिका है। और हरि गीतिका, ये भी तो एक, ये भी क्या है, हरि गीतिका है, ठीक है ना। ये 28, ये 16, 24, 26 से 28 क्या है, अभी बता रहे हैं। देखो चौपाई में क्या होता है, चौपाई की, चौपाई में जो होता है प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती है। और रोला में क्या होता है, रोला में भी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती है। और गीतिका, गीतिका में देखो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 26 मात्राएं, कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं। और हरि गीतिका, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होंगी, 28 मात्राएं, कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं हमारा, देखो चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये क्या है, ये सममात्रिक छंद है, क्या है, सममात्रिक छंद। अब देखो 16, 24, 26, 28 ये सम संख्या है कि नहीं है कि नहीं, सम संख्या है ना, सम संख्या, इसका मतलब ये हमारा सममात्रिक छंद में आता है कि नहीं है, ये हमारा सममात्रिक छंद में आता है। अब देख लेते हैं विषम मात्रिक छंद, क्या विषम मात्रिक छंद। देखो विषम मात्रिक छंद तो जानते हैं, है कि नहीं है। देखो विषम मात्रिक छंद में क्या आता है, कुंडलियां आती है, क्या क्या आती है, कुंडलियां। कुंडलियां बनती कैसे, जब दोहा और रोला को मिला देते तभी जाकर के क्या बनती, कुंडलियां बनती है, क्या बनती है, कुंडलियां बनती है, ठीक ना। और दूसरा क्या, छप्पई, क्या छप्पई, छप्पई किससे मिलकर के बनता है, रोला और उल्लाला, क्या रोला और उल्लाला से मिलकर के क्या बनता है, छप्पई बनता है, ठीक है, क्या बनता है, छप्पई बनता है, ठीक है। और अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझाएंगे। बाकी ये जो सारी चीजें लिखी है, यदि आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो हम आगे चल के इसको और बेहतरीन से समझाएंगे, ठीक है ना, एक एक कर को समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में देखो पहले क्या आता है, दोहा आता है, क्या होता है, दोहा। ये 13 के 13 का मतलब समझो, 13 और 11 का मतलब समझते हो क्या होता है, ऊपर देखो क्या लिखा है, 1 3, क्या 1 3 मतलब दोहा के पहले और तीसरे चरण में, दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती, कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं होती है, कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोरठा की, किसकी, सोरठा को देखो, सोरठा देखो 11 और 13, इसका मतलब ये 11 और 13 क्या है, ये मात्राएं हैं, ठीक है ना। और ऊपर जो लिखा है देखो 1 3 मतलब क्या है कि सोरठा के पहले यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होंगी। और क्या है 13 देखो 13 मात्राएं किन में होंगी, अर्थात सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी, कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होंगी। अब आगे देखते हैं बारहवां, क्या लिखा है, बारहवां, ठीक है ना, बारहवां। बारहवां में क्या होता है, बारहवां में जो होता है पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, ध्यान से देखना 1 3 2 4, इसका मतलब ये चरण है, चरणों के नाम है, ठीक है ना। तो 12वां में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 12-12 मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं, 12-12 मात्राएं होंगी, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 7-7 मात्राएं होंगी, कितनी कितनी मात्राएं, 7-7 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, उल्लाला, क्या उल्लाला, ठीक है ना। उल्लाला देखो 15-13, ये भी 15-13 लिखा है, लेकिन ये मात्राएं हमने नीचे नीचे लिख दिया समझने के लिए, ठीक है, ये जगह नहीं था वहां पे। तो देखो उल्लाला, उल्लाला में क्या होता है, 15-13 मात्राएं होती, मतलब किसमें होती है, यानी कि पहले और उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 15-15 मात्राएं, कितनी कितनी मात्राएं, 15-15 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी, कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होंगी। तो आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सममात्रिक छंद, ठीक है, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझें कि सममात्रिक छंद जिस छंद की सभी मात्राएं क्या होती है, समान होती है। देखो इसे समझ लो, सम माने समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, है कि नहीं, कि जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद, क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है, हमने आपको बताया ना कि देखो चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका आता है, हरि गीतिका आता है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब सममात्रिक छंद क्या है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। तो आगे देखते हैं चौपाई, पहले देख लेते हैं चौपाई, ठीक है। देखो चौपाई, चौपाई की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझेंगे।
कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चौपाई छंद। तो आइए इसको उदाहरण के अनुसार इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण लिखा क्या है, हाँ, कि मुनि पद कमल बंद दो भ्राता और चले लोक लोचन सुख दाता। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो मुनि, देखो अब एक चीज और हमने आपको क्या बताया कि देखो मात्राएं देखो दो प्रकार की होती, कौन कौन सी, लघु और दीर्घ, है कि नहीं है। लघु में क्या क्या आते हैं, लघु, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये सब क्या, ये लघु है, इनकी मात्राएं क्या कहलाएंगी, लघु कहलाएंगी, है ना। और इनको छोड़ करके बाकी सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो दीर्घ हो जाएंगी, है कि नहीं है। तो देखते हैं मात्राओं को जो है विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें मात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। अगर जब मात्रा आती होगी तभी तो हम इसकी मात्रा निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो देखते हैं मुनि, देखो मुनि लिखा है ना, मुनि, देखो माँ में देखो किसकी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की ना। तो छोटा ऊ देखो, छोटा ऊ दीर्घ है कि लघु है, लघु है ना। तो लघु को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक से, ऐसे, ठीक है ना। और देखो ना में क्या है, छोटी ई, ये भी तो लघु है, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब देखो पद, देखो ये क्या है, प ये क्या है, लघु, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया। द भी तो लघु है कि नहीं, दा भी लघु है, इसको हमने लघु लिख लिया, ठीक है ना, लघु का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। कमल है, देखो का भी लघु है, ठीक है। माँ भी लघु है, और ला भी लघु है कि नहीं है। बंदी, क्या लिखे, बंदी। अब देखो बा में क्या आया, अनुस्वार आया, क्या आया, अनुस्वार आया। जब किसी वर्ण में जब अनुस्वार आ जाता है तो वो क्या माना जाता है, दीर्घ माना जाता है। क्या माना जाता है, दीर्घ माना जाता है, ठीक है। तो देखो बंद, इसमें अनुस्वार आया कि नहीं आई, देखो अनुस्वार है कि नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा, ठीक है ना। ये दीर्घ है, दीर्घ का चिन्ह है, ठीक है ना। किसका चिन्ह है, दीर्घ का चिन्ह, जो एस की तरह होता है, हल्का एस की तरह होता है, ठीक है। अब देखो दा में देखो किसकी मात्रा लगी, छोटी की, है कि नहीं। जब छोटी क्या होता है, छोटी भाई लघु होता है, तो हमने लघु लिख दिया, ठीक है ना, लघु की मात्रा लगा दी। अब देखो दो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो दो है ना। अब दो, यहाँ पे इसको लघु क्यों माना गया, क्योंकि ये जो स्वर है, ये जो स्वर आया, इस स्वर की वजह से इसकी जो ध्वनि है कि नहीं है, इसकी जो ध्वनि जो है वो बहुत धीमी निकल रही है। पढ़ो, दो, इसकी जो ध्वनि है वो बहुत कम निकल रही है, तो इसलिए इसको क्या माना गया है, लघु माना गया है। क्या माना गया है, लघु माना गया है। और ये छोटा ऊ, ये क्या है, ये भी तो लघु है, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया, है कि नहीं है। भ्राता, देखो भ्राता, भा में देखो आधा रा भी है कि नहीं है, आधा रा है, तो ऑलरेडी आधा रा, तो ये तो लघु ही तो कहला करता, ना तो लघु है और ना ही दीर्घ है। ऑलरेडी भा में देखो बड़ा की मात्रा लगी है कि नहीं, तो बड़ा इसमें लघु हो जाएगा कि दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो हमने दीर्घ लिख दिया, दीर्घ का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब देखो ता में क्या लगा है, बड़ा की मात्रा लगी है कि नहीं, ता में बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो ये क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। तो ध्यान से समझो कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती, तब वो क्या कहलाएगा, चौपाई छंद कहलाएगा, ठीक है। तो हम मात्राओं को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 9 1 10 10 11 12 12 2 14 14 2 16। इस एस का मतलब कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। क्या होता है, 2 होता है, 2 नहीं, ठीक है, सॉरी। तो इस एस का मतलब क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, और एक क्या लिखा, चले, क्या लिखा है, चले, है ना, कि चले लोक लोचन सुखदाता, है ना। अब देखो चा क्या एक लघु है, ठीक है, हमने लघु की मात्रा, लघु का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब ले, चले, देखो ले है कि नहीं, ले देखो ये क्या है, दीर्घ है कि नहीं, इसमें दीर्घ की मात्रा लगी है, तो हमने दीर्घ का चिन्ह लगा लिया, है ना। लोक, ला क्या है, दीर्घ है, ठीक है, हमने दीर्घ का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। का क्या है, ये लघु है, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। लो, ये भी क्या है, दीर्घ है, हमने दीर्घ लिख लिया, ठीक है। च, ये क्या है, च लघु है ना, तो हमने लघु लिख लिया, ठीक है, लघु का चिन्ह लगा लिया। ना, ये भी तो लघु है, हमने लघु लगा लिया, ठीक है ना, लघु का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, सुख, क्या लिखा है, सुख है कि नहीं है, सुख। अब देखो सुख, ये क्या है, लघु है ना, क्यों, क्योंकि समय छोटा की मात्रा है कि नहीं है, तो ये सुख समय छोटा की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, लघु, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया, है कि नहीं है। अब देखेंगे खा भी तो ऑलरेडी क्या, ये लघु है ना, हमने लघु का चिन्ह लगा लिया। दाता, क्या लिखा है, दाता, है ना, दाता, दा में क्या बड़ा की मात्रा है, तो ये दीर्घ हो गया, हमने दीर्घ का चिन्ह लगा लिया, है ना। अब ता, बड़ा ता है ना, ता में बड़ा की मात्रा लगा है, तो मतलब ये दीर्घ, हमने दीर्घ का चिन्ह लगा लिया, है कि नहीं है। अब मात्राओं को गिन लेते हैं, कितनी मात्राएं हैं, 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 10 11 12 12 2
14 14 2 16 है कि नहीं, 16 मात्राएं हैं। इसका मतलब है क्या, ये चौपाई है कि नहीं है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 16 16 मात्राएं होनी चाहिए, है कि नहीं है। हाँ 16 16 मात्राएं होनी चाहिए, तभी तो मजा, तभी तो आप देखेंगे ना कि हाँ ये चौपाई है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं शेष बचे हुए इसके पार्ट को अगले वीडियो में लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।